मैं हूं आपका भाई अफसर राय और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। और हमारे साथ बैठे हुए हैं शहबाज भाई और अलअसगर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई डिप्लोमा होल्डर हैं और भारत की पॉलिटिक्स पे काफी पैनी नजर रखते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अलअसगर भाई आप बताइए, जो एग्जिट पोल आया है जी, उस पे आपको कितना भरोसा है? जी मुझे तो एग्जिट पोल पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका तो आंकड़े 300 के पार ही बता रहा है, तो उस पे तो मुझे कोई भरोसा नहीं। जो आजकल ट्रेंडिंग में है गोदी मीडिया, तो इसी के अकॉर्डिंग वो भी एग्जिट पोल आ रहा है, वो वही आ रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये एग्जिट पोल है, कोई नतीजा नहीं है, नतीजा तो कल पता चलेगा। सवाल में आपको क्या लग रहा है कि भाजपा का जो नारा था 370 प्लस, भाजपा और एनडीए 400 पार, क्या लग रहा है, करना होगा या नहीं होगा? नहीं, 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी तीसरी दफा भाजपा की सरकार ही बनेगी, क्योंकि लोगों को माइंड फिगर जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो लोगों से जब बात होती है, हमारी जब बात होती है, पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये इलेक्शन की बात नहीं, ऐसे भी आम लोगों से, इलेक्शन से पहले भी आम लोगों से जब भी बात होता है कि मौजूदा सरकार से जो है आप किस तरह खुश है या नाखुश है, तो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भाई आज के डेट में जो है ना चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम है, राशन चलाना सब बड़ा दिक्कत का ही है। तो क्या लगता है इन सब चीजों का असर लोगों पे नहीं है? इन सब चीजों का असर है। उसके अलावा असर ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है गोदी मीडिया भड़काऊ भाषण दे करके जो ये सब कर रहे हैं, मुस्लिम परेशान है, उसमें तो हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम। महंगाई जो बढ़ चुकी है उसको कम करने के लिए कोई भी सरकार है, टाइम लगेगा। अचानक से कोई चाहे कि गैस 1000 से हम 500 कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आज ये बताइए, भाजपा जो है किस स्टेट में ज्यादा अच्छा कर रही है? भाजपा जब भी गवर्नमेंट बनाती है, अपना प्रधानमंत्री बनाती है, तो नॉर्थ साइड से ही बनाती है, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, असम। इसी साउथ में उसको कोई उतना सीट नहीं मिलते है। टोटल 145 के आसपास सीट है सर, 145, लेकिन 33-35 के आसपास पिछली बार उसको मिला था। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ आ जाइए तो बिहार में आपका 40 का 40, 38 हो जाएगा, यूपी में भी आपका 60 प्लस हो जाएगा, बंगाल में भी वही हाल है। तो यही स्टेट से अपना गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा, बिहार में आपको क्या लग रहा है, राजद कुछ सीट लेके आएगी या नहीं लेगी? यानी इंडिया गठबंधन के खाते में कुछ सीट जाएगी या नहीं जाएगा? बिहार में तो बिल्कुल जाएगा, ऐसा नहीं है कि राजद के खाते में सीट नहीं जाएगा। वो तो लालू का बना बनाया जो भी है वो तो बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसमें सीट निकालेगा राजद, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्या लगता है कितना सीट, 10, 15, 20 कितना निकाल लेगा सीट इंडिया गठबंधन? वही समझिए, वही 10-15 के एवरेज तक तो निकालेगा ही। उतना नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है, 15 निकाल लेगा? नहीं, इंडिया गठबंधन 15 नहीं निकाल पाएगा सर। एक सीट तो ये क्लियर दिख रहा है। तो मैं कह रहा था, आप कह रहे थे कि बेतिया की एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी लोग बहुत खिलाफ है। क्योंकि 15 साल उसके मतलब मदन मोहन, संजय जायसवाल के पिताजी रहे हैं, क्या नाम था उनका, कौन जायसवाल, हाँ, और 10 साल से ये है। अब 25 साल वो भी रहे, मनोज पांडे और केदार पांडे। तो यहाँ 25 साल 25 आप देखे होंगे, मैंने बेतिया लोकसभा में, पश्चिम चंपारण लोकसभा में एक वीडियो बनाया था, और उस लोकसभा का नाम मैंने दिया था पिता पुत्र वाली सीट है। हाँ, पिता पुत्र, केदार पांडे हो, फिर मनोज पांडे, फिर मदन जायसवाल का लड़का संजय जायसवाल। ये तो है, ये पिता पुत्र वाले सीट है। लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि इस बार लग रहा है कि खत्म होगा और कांग्रेस को मौका मिलेगा। अच्छा, आपके दिल में कोई इस तरह का सवाल वगैरह जो आप पूछना चाहते हैं? जैसे पूर्णिया से कांग्रेस से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, राजद ने अपना उम्मीदवार बीमा भारती को उतारा, तो उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पूर्णिया की जगह आप बात कर रहे हैं या पप्पू यादव के अगर बारे में, जहाँ जो मेरा ख्याल है, राजद जानबूझ के ऐसा गेम बनाया कि पप्पू यादव को यहाँ से
टिकट ना मिले, आगे बढ़ने का मौका न मिले। आगे बढ़ने का मौका मिले, कहीं ना कहीं डर है। आप देखे होंगे राजद ने जो है कन्हैया कुमार का भी बहिष्कार किया था जी, है ना, वहाँ पे भी राजद अपना कैंडिडेट दिया था, क्योंकि राजद को लगता है कि अगर ऐसा नेता बिहार में अगर पैदा हुआ तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि जो है कुर्सी हम खाली करें, दूसरा कोई आके बैठे। इसके पीछे एक कारण है। कन्हैया कुमार की जगह पर तनवीर हसन को दिया था दिल्ली बोर्ड। तनवीर हसन को दिया, डॉक्टर तनवीर हसन। हाँ, अब रही बात पप्पू यादव, आपको क्या लगता है पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? जहाँ तक पब्लिक का रिएक्शन है पूर्णिया के लिए, पप्पू यादव जैसा नेता उधर मिलना या पूरे बिहार में मिलना बहुत बड़ी बात है। जैसे वो फील्ड में रहते हैं, अगर लोग जैसा सपोर्ट करते थे ऑन रोड पप्पू यादव के साथ, अगर वैसा सपोर्ट करे तो निकल जाएंगे, बेहतर है। लेकिन वहाँ के लिए पप्पू यादव ही बेहतर है पूर्णिया के लिए। अच्छा, तो असर भाई ये बताइए, पप्पू यादव पहले भी सांसद रहे हैं जी, लेकिन उसके बाद चुनाव लड़े थे पिछला मधेपुरा से विधायक ही का, उसमें भी नहीं जीते, चुनाव हार गए। अब बताइए, विधायक चुनाव हार गए और फिर वो संसदीय का चुनाव लड़ा, आपको क्या लगता है जनता मौका देगी? मुझे तो लगता है उनको इस बार भी जनता मौका नहीं देगी, क्योंकि पप्पू यादव का जो छवि है वो है तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहले उनका जो छवि था वो गलत था। तो गलत मुद्दे पे वो चुनाव जीतते थे पहले, लेकिन इस समय जो है वो असल मुद्दे पे आए हैं। तो असल मुद्दे पे चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, जब तक कि आपके ऊपर कोई दूसरा ऊपर हाथ न रखे तब तक थोड़ा। जी, आपकी राय से मेरी राय मिल रही है जी, क्योंकि आप देखे होंगे कि पप्पू यादव सही बोल रहे हैं कि पप्पू यादव जब सांसद थे तो एक बिहार में उनका एक रुतबा था, एक बाहुबली के नाम से और डॉन के नाम से जाने जाते थे, और वही वजह था कि वो जो है चुनाव जीत जाते थे। लेकिन अब जो है पप्पू यादव का जो ये है, लोगों के अंदर ये है कि पप्पू यादव को लोग जो है अब समाज सेवी के नजरिए से देखते हैं, गरीबों के मसीहा के नजर से लोग देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में जो है लोग, जनता जो है समाज सेवी या गरीबों का जो मसीहा है या गरीबों के लिए जो काम करता है, समाज के लिए जो काम करता है, उसको लोग जनता मौका नहीं। पूर्णिया की जनता चाहे तो एक बार मौका देके देख सकती है, चाहे तो मौका देंगे। पप्पू यादव वहाँ के लिए बेहतर साबित होंगे। हाँ, ये तो है, पप्पू यादव नो डाउट बढ़िया लीडर है, लेकिन जनता ऐसे लीडर को कहाँ चुनती है? नहीं चुनती। अब देखिए, जब बाहुबली थे तो जनता चुनती थी, लेकिन उन्होंने गलत चीजों का हाथ हटाया साइड में और सही चीज पे आया, यानी अपने आप में सुधार लाया और गरीबों के लिए जब से काम करना शुरू किया। पटना बाढ़ में आप देखे होंगे, कोरोना काल में देखे होंगे, करोड़ों रुपया खर्चा किया पप्पू यादव ने, लेकिन उसके बाद एक विधायक की चुनाव हार गए। अच्छा, आप सिवान सीट के बारे में आप बताइए, जैसे वहाँ मतलब एनडीए से महालक्ष्मी कुशवाहा है, ये विजय लक्ष्मी कुशवाहा, एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिटिंग कैंडिडेट को वहाँ टिकट नहीं मिला है। हाँ, अवध बिहारी चौधरी है इंडिया से, जो सिवान सदर के विधायक थे। हिना साहब निर्दलीय आई है, वो टिकट नहीं ली है शायद, ऐसा खबर मिला है। तो वहाँ क्या बात कर रही है? देखिए, हिना साहब का राजद से टिकट न लेना मेरे हिसाब से ये उन्होंने बड़ा बढ़िया डिसीजन लिया, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों मरतबा जो है उनका हार का सामना करना पड़ा है। एक बार साबुद्दीन साहब जिंदा थे तब भी चुनाव हारे, जिंदा थे तभी, है ना। उनके बाद साबुद्दीन साहब के जाने के बाद भी चुनाव लड़ी, तब भी चुनाव हार गए। तो इस बार टिकट न लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि हो सकता है कि अब वो सहानुभूति वोट जो है ना उनको मिल जाए। और इस देश में 2 ही तरह के वोट है, या तो आपके पास सहानुभूति वाला वोट आ जाए, लोग ऑटोमेटिक आपको झोली में डालते चले जाते हैं, उसमें फिर जात धर्म नहीं देखते, जब सहानुभूति वाली बात है। तो फिर जो है आपको बाहुबली और डॉन टाइप का होना पड़ेगा, गुंडा बनना पड़ेगा, तो ही जो है आप चुनाव जीत सकते हैं। या फिर आप किसी बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री के लड़के हैं, लेवल चिपका हुआ आप चुनाव जीत जाएंगे। मेरा तो यही हाल है। सीवर सीट पे भी है रितु जायसवाल, और वहाँ से एआईएम भी अपना कैंडिडेट उतरा है, महाराणा प्रताप की कौन है, राणा प्रताप सिंह, लवली आनंद है एनडीए गठबंधन से। तो वहाँ क्या देखिए, जब आप एआईएम का नाम लिए हैं तो वैसी के बिहार में चुनाव लड़ने से आप देखिएगा जहाँ जहाँ वैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है वो सीट ऑटोमेटिक त्रिकोणीय चला गया है। त्रिकोणीय वहाँ चुनाव हो रहा है, कोई ठीक नहीं है कौन चुनाव जीत जाए कौन हार जाए। ये भी है कि वैसे के बहुत कैंडिडेट का जो है जमानत जब्त हो जाएगा, ये भी है। लेकिन चुनाव त्रिकोणीय है, एनडीए को भी डर है और इंडिया को भी डर है।
क्या अगर कहीं एक मुश्त से वोट चला गया तो कैंडिडेट जीत भी जीत नहीं सकता है। एक दो सीट है जहाँ पे वैसे भारी पड़ेंगे, लेकिन टक्कर जो है वो तो 8 सीट पे दे रहा है। अब रही बात सीवर कौन जीतेगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वहां से एआईएमआईएम निकले, वहां से एनडीए ही निकलेगा। एनडीए निकलेगा। एनडीए निकलेगा। एआईएमआईएम का मेरा जो आकलन है वो बस एक काराकाट की सीट है। काराकाट में एम लड़ रही है। हाँ, लड़ रही है। तो वहां से नहीं निकले, वहाँ चांस ये है कि काराकाट में निर्दलीय एक उम्मीदवार है, ये भोजपुर से पवन सिंह। हाँ। ये उपेंद्र कुशवाहा को कुछ ज्यादा ही डैमेज कर रहा है। तो बात सही, हम ये बात सही है, पवन सिंह के आ जाने से आज पूरा देश काराकाट को जान रहा है। कोई दो रहा है। वहाँ से हम भी नहीं जानते थे काराकाट में कोई सांसदीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से इंडिया को फायदा होगा। हाँ। तो दोनों लड़ ले और वहाँ से एआईएमआईएम निकल ले, क्योंकि वहाँ जो है नहीं, एआईएम इतना ऊपर तक जाएगी अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। वहां से जो भी हो गई, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को बहुत डैमेज किया। उपेंद्र कुशवाहा 1-2 गांव में गए थे तो वहां लोगों ने स्वागत किया और खुलेआम बोला कि वोट हम नहीं देंगे इस बार। अच्छा, वीडियो आपने देखा होगा, किसी यूट्यूबर ने डाला था। तो वहां से पवन सिंह जो वोट लेगा वो महागठबंधन वहां से तो ये भी तो नहीं ना आरजेडी ना कांग्रेस है, दूसरी पार्टी सीपीआई है। तो वहां से वहाँ का जितने मुस्लिम वोटर है वैसे के नाम पर उसको वोट दे दे। तो सिर्फ मुस्लिम वोटर को वोट देने से थोड़ी हो जाएगा। दलित भी देगा ना, वैसे को दलित वोट देता है, ऐसा नहीं देखिए अगर दलित दे तो बेहतर है, लेकिन वहां से सीपीआई जो भी हो, लेकिन इंडिया को फायदा होगा वहां से। आपको क्या लग रहा है, ओवैसी की पार्टी बिहार में कोई सीट निकाल लेगा? ओवैसी की पार्टी बिहार में सीट निकाल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेगा, लेकिन कम चांस है, बिल्कुल कम चांस है अभी बिहार में निकालने का, क्योंकि ओवैसी का पार्टी अभी उतना पूरी तरह से बिहार में या जब एक और बात है ना, मुस्लिम को आप बता रहे हैं पूरे बिहार में 15% मान लीजिए मुस्लिम है, समझिए 85% हिंदू, तो 15% में सिर्फ 4-5% मुस्लिम है जो ओवैसी को मानते हैं, बाकी मुस्लिम नहीं मानते। ये 18 से जो है ना 18 से 35 साल के एज के युवा जो है, युवा वोटर में ओवैसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है ये क्रेज है। क्रेज है। लेकिन बाकी लोग वैसी को आप यही मिला लीजिए, वैसी को नहीं मानते लोग। तो वैसी को वोट उतना मतलब इतना एमपी बनाना मतलब अच्छा, ये तो बिहार में बहुत चर्चा होता है, देश में चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है, जनता राहुल गांधी को मौका नहीं दे रही है क्या इस बार? कल नतीजे में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, चांस तो बहुत कम है। तो पिछली बार जो महागठबंधन का सीट था 380 के आसपास था, इस बार कुछ कम होगा, ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो 40 के आसपास कम होगा, 335-40 आसानी से पूरी तरह से। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा चांस नहीं है। चांस तो कुछ तो बन रहा है चांस, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं बन सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इस बार जरूर चेंज होगा। जो पिछले बार का रिजल्ट था इस बार बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि देखा गया है चुनाव में इस बार लोगों का जो भी मत का। अच्छा, मेरा जो प्रेडिक्शन है कल के नतीजों में, मेरा जो प्रेडिक्शन है, मुझे तो लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया की बनेगी। कल फंसा हुआ मामला लग रहा है, और जो पार्टी गठबंधन में नहीं है, ना एनडीए में ना इंडिया में है, कहीं ना कहीं वही लोग किंग मेकर बनेंगे, जैसे ममता बनर्जी हो गई, केसीआर साहब हो गए। ऐसा मुझे लगता है कि वही लोग जो है किंग मेकर बनेगा और जिसको सपोर्ट करेंगे उसकी सरकार बनेगी। अब देखिए, एनडीए जो गवर्नमेंट बनाती है, अपना पीएम बनाती है, वो बनाएगी नॉर्थ साइड से, गुजरात, बिहार, ये सब से। बाकी साउथ में उसको सीट नहीं मिलता है ज्यादा। इस बार साउथ में एनडीए को सीट मिल रहा है ना, तेलंगाना में उसका नहीं, चर्चा है, चर्चा है, मुझे दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप देखिएगा कि वहाँ कितना सीट मिल रहा है। उसको जो फायदा होगा यूपी और बिहार से। और जदयू को पिछला बार 16 मिला था, इस बार जदयू को अगर 13-14 मिला और इधर उधर कर दिया नीतीश कुमार, तो इसमें फायदा होगा इंडिया को। अच्छा, ये बताइए आलसन भाई, ये मुसलमानों को लेकर आपका क्या नजरिया? मुसलमानों को किसको वोट करना चाहिए? मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है अभी, वो कहाँ जाएंगे उसका कोई ये नहीं है। एक तो लालू यादव जी हैं, इन्होंने बिहार को जितने साल अपने सरकार में रहे उतने साल बिहार को क्या कहते हैं उतना नहीं नीचे ले गए, और मुसलमानों का शोषण किए। वो तो और शोषण अभी भी कर रहे हैं मुसलमानों का। तो मुसलमान कहीं के भी नहीं है, ना घर के हैं ना घाट के हैं। उनको तो मुसलमानों को तो समझ लीजिए उनको कहीं नहीं जाएंगे, वो लोग लालू के पीछे ही जाएंगे। आपका क्या नजरिया है मुसलमानों को लेकर? बिहार में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है,
कहाँ जाएगा लोग? AIM को मुस्लिम ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, अच्छा। लेकिन पसंद करना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा लोग। और राजद के अलावा दूसरा कौन ऑप्शन है बिहार में? कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जाएगा लोग कहाँ? है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का BJP है, तो BJP है। बीजेपी में मुस्लिम कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। बीजेपी में तो मुस्लिम बीजेपी से जाएगा। आगे मुसलमानों को दिक्कत क्या है? बीजेपी के जितने मतलब नेता सब हैं, बीजेपी के MP MLA या जो विधायक अभी है, 70% तो अनपढ़ है। सबसे बड़ी बात, भाषण देते हैं वो, जैसे गिरिराज सिंह आपका हो गया, वो क्या बोलता है भाषण में? कभी मतलब पॉजिटिव बात नहीं बोलते मुस्लिम हाँ, को। शिक्षा पर कभी बात बोलता है नहीं। मुस्लिमों को लेकर कुछ या अस्पताल पर कुछ बोलता है? कुछ नहीं। अब ये मनीष कश्यप था, इंजीनियर मनीष कश्यप, उतना वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। पहले कहता था कि PMCH में डॉक्टर नहीं है, अब बोल रहा है कि इतना बड़ा PMCH बन गया, इतना डॉक्टर है, इतना इलाज हो रहा है। पहले बोलता था कि NIT में पढ़ाई तो नहीं ऐसे है। ही लोगों की वजह से जनता को किसी नेता पर भरोसा नहीं है। कोई आ रहा है बड़े दमखम के साथ, लोगों को जैसे भरोसा हो रहा है कि ये नेता हमारे लिए काम करेगा, तब तक वो अपनी पार्टी बदल ले रहा है, चाहे वो सीट के लालच में या पैसे के लालच में या रुतबे के लालच में या पावर के लालच में, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बदल ले रहा है। विचारधारा तो इस देश में है नहीं। एक और बात है, पावर, सीट, रुतबा, पैसा होता है, डर के लिए भी सीट बदल ले रहा है। हाँ, बीजेपी में जाने से ऊपर जितना केस है सब धुल जाएगा, डर के लिए भी अपना सीट बदल रहा है। अच्छा, मेरा जो नजरिया है मुसलमानों को लेकर, आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन मैं भी जो स्टडी किया हूँ पिछले 10-15 सालों का इलेक्शन का, लालू प्रसाद यादव से लेके अब तक का, अगर गलत हो तो आप टोकिएगा हमको कि नहीं यहाँ गलत है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया सही है, नहीं ऐसा नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल प्रेडिक्शन है, मैंने जो सोचा वो आपको शेयर कर रहा हूँ और दर्शकों को भी सेवा बताना चाह रहा हूँ। मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो है ना काम करने वाला नेता नहीं चाहिए। मुसलमानों को सिर्फ स्टेज पे जो कोई अच्छा बात बोल दे, मोदी के खिलाफ कोई बोल दे, लोग मुस्लिम दीवाना हो जाता है। मुसलमानों को लेता चाहिए इमरान प्रतापगढ़ी जैसा। अब बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी को मुस्लिम लीडर मान लिया है, जो अपने कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ टोटली जो है 70% मुस्लिम आबादी है, वहाँ सांसदी के चुनाव में कितना वोट मिला था? 5 लाख वोट से आ रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी। लेकिन कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मुस्लिमों का नेता साबित कर दिया, मुसलमान उसको मान लेगा कि अच्छा वो शेर शायरी और गजल के पढ़ते हैं प्रतापगढ़ी के, इसके अलावा कोई काम दिखा दीजिए। तो मुसलमानों को, मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुसलमानों को काम करने वाला अगर नेता चाहिए तो इस देश में तो एक नेता है, नीतीश कुमार। कोई भी मुद्दा उठा के देखिए, भाजपा जितना भी वार किया मुसलमानों पे, जो भी अच्छा नहीं लगा मुसलमानों को, उस सब चीज का जवाब नीतीश कुमार ने दिया मुसलमानों का। क्या हो बुर्का का मामला उठा के देखिए, CNRC का देखिए, अजान का देखिए। नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं तो 1947 से देश की आज़ादी से लेकर अभी तक जितने मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, कर्पूरी ठाकुर बने हैं, ये केदार पांडे या बहुत से लोग आए गए हैं, सबसे ज्यादा काम और तेज प्रताप, ये इन लोगों का कुछ मतलब, इन लोगों का अपने दम पे क्या है, इन लोगों का कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं, इन लोगों का कोई बोलने का ना तरीका है ना कुछ, इन लोगों का कुछ मालूम नहीं है। बना बनाया हलवा मिल गया है और खा लेना है। अब ये क्या है, ये लोग तो अंट संट जो भी बोलना होता है स्टेज पे बोल देते हैं। अब पब्लिक के सामने वो चीज आ जाता है, पब्लिक वो चीज पूरा नदी की तरह बहा रहा है सबके सामने। मेन चीज यही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज ये कर रहे हैं वो चीज ये लोग भी कर रहे हैं। रह गया सवाल अब लालू का जो भी बना बनाया है, तो ये लोग इसमें खेल रहा है, यही सियासत खेल रहे हैं ये लोग। इन लोगों के अगर दम पे कुछ हो तो अपने दम पे सरकार बना के दिखा दे ये लोग। नहीं, ये सब कुछ नहीं। अगर राजद के साथ जितने बिहार के मुस्लिम गए शुरू से लेकर अभी तक, अगर उतना पूरा जदयू के साथ गए होते तो मुस्लिमों की हालत बिहार में कुछ और होती। राजद यूज किया है, जैसे शहाबुद्दीन साहब खुद अपने दम पे मुख्यमंत्री बनाए थे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, वो यहाँ से मतलब MLA को टांग कर पटना होटल में बंद कर दिया था किडनैपिंग करके। और सुबह में नीतीश कुमार से शपथ ग्रहण था, उससे पहले इसको बना दिया मुख्यमंत्री। तो वो सब यूज किया है। हाँ, बाकी अगर जदयू के साथ मुस्लिम शुरू से जैसे शहाबुद्दीन गए थे वैसे जाती तो बेहतर होता मुस्लिम के लिए। अब मेरे हिसाब से जो मुसलमान आज के बिहार खासतौर बात करते हैं, जो RJD को वोट करते हैं या कांग्रेस को वोट करते हैं,
इससे क्या नुकसान हो रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल जी रही है बात जी। अब देखिए नीतीश कुमार के कमजोर होने से क्या नुकसान है कि अब आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा ना वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगा। जब बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगा तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा? एकदम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर यही इस देश का इस स्टेट का सेकुलर आदमी और या माइनॉरिटी का लोग अगर नीतीश कुमार को मजबूत करेगा तो 100% यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। और जब तक बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे हमको लगता है कि बिहार का भला होगा, भला ही हर क्षेत्र में भला होगा। अब 100% परफेक्ट तो कोई नहीं है, बट इन सब में तो बेटर जरूर है। हाँ, मेरे हिसाब से अभी तो बेहतर है, सब में अभी भी बेटर है। हाँ, सब में अभी भी बेटर है। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, कल तो रिजल्ट आ ही रहा है, कौन जीते कौन नहीं जीतेगा। हो सकता है कि हम लोग का जितना प्रेडिक्शन रहा, जो भी हम लोग एनालिसिस किए हो गलत रहा हो, ये हम लोग का एक अनुमान है, आकलन है। हमसे हम लोगों से होशियार समझदार तो आप हैं। बहरहाल आप हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, जो भी कमी रही है कमेंट कीजिए, हमारे किस तरह का वीडियो बनाए, कौन सा वीडियो आप देखना पसंद